बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है सेंटेंस मेकिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट लेसन था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे जो कि था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, जिसे हमने उर्दू में क्या कहा था, सब्जेक्ट है काम करने वाला, जिसको हम फाइल भी कह सकते हैं, फाइल। वर्ब जो काम हो रहा होता है उसे कहते हैं, यानी कोई भी फेल या काम। और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, यानी मफूल जिस पे काम हो रहा होता है। तो हमने जो देखा कि जो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के एक सेंटेंस बनता है। आपको अगर ये सेंटेंस को आप या सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप जहन में रखें तो आप इससे कोई भी जुमला बना सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं जिनको हम थोड़ी देर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम अपना स्ट्रक्चर जहन में रखेंगे, जो कि था सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसने भी सेंटेंस मेकिंग में वो वीडियो देखनी है कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और इसके स्ट्रक्चर की डिटेल देखनी है, तो वो मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हम अपने जुमलों को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इन सारे जो मैंने लिखे हैं। चलें शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला जुमला है, तारिक सवेरे सो जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस अपने स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए। तो हम क्या लिखेंगे, तारिक गोज़ टू बेड अर्ली। ठीक है। अब क्या, तारिक क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट जाता है, लाइक जो वो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट सोने क्या है, सो बेड इज एन ऑब्जेक्ट। तो वो क्या है, ये इस तरह से हमारा वो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। अब नेक्स्ट है, मैं सिगरेट से नफ़रत करता हूँ, आई हेट स्मोकिंग। तो ये क्या है, आई सब्जेक्ट, हेट काम करना, मतलब आप अपनी फीलिंग भी, सिर्फ काम करने को ही वर्ब नहीं कहते, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आपका काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप कुछ कर रहे होते हो, आप कुछ डिलीवर कर रहे होते हो, या आपको कुछ फील होना, वो सब चीज़ें वर्ब में आती हैं। सो हेट इज़ आल्सो अ वर्ब। सो स्मोकिंग मतलब किससे नफ़रत है, तो वो स्मोकिंग से। ठीक हो गया। अब उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर हमारा नेक्स्ट जुमला, अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। सारा वॉक पर जाती है, सारा गोज़ फॉर अ वॉक। सही, अगेन हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। अब नेक्स्ट है, वो अच्छा गाना गाता है, ही सिंग वेल। अब हमारा नेक्स्ट जुमला, हम उर्दू बोलते हैं, वी स्पीक उर्दू। अब इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, लाजमी नहीं है। आप मतलब जस्ट आपको यहाँ पे समझाने का मकसद है कि एक जुमला कैसे बनाते हैं, या उसको उर्दू से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कैसे किया जाता है। अब इसमें जहाँ पे मैंने लिखा है हम उर्दू बोलते हैं, आप अपनी कोई भी, जैसे आपकी कोई भी मदर टंग है, कोई भी आपकी मादरी ज़ुबान है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक बोल सकते हैं कि वी स्पीक पंजाबी, जो भी आप बोलते हैं वो आप कह सकते हैं। फिर अब हम अपने रहते जुमलों की तरफ जाते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे अगले जुमले हैं, वो हर रोज़
सैर को जाता है। He goes for a walk daily। नेक्स्ट है हम शाम में हॉकी खेलते हैं। We play hockey in the evening। वो अपने उस्ताद का अदब करती है। She respects her teacher। माली पौधों को पानी देता है। The gardener waters the plant। आप क्रिकेट खेलते हैं। You play क्रिकेट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जैसे इन सब सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। जैसे इवन लास्ट वाले को देख लें, यू प्ले क्रिकेट। तो अब ये है कि आप ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप उर्दू में कोई भी सेंटेंस बोलें, कोई भी जुमला ले लें। अब तो गूगल ट्रांसलेटर भी है और बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पे आप उर्दू में लिखें तो वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देती हैं आपके लफ्ज़ को। तो आप उससे अपना कोई भी जुमला जो भी आपके जहन में आता है कि मैंने इसकी इंग्लिश करनी है या इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप वो गूगल पे लिखें या जिस भी ऐप पे आप करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस लफ्ज़ को आप जुमले बनाना सीख सकते हैं। और जैसे आप अपनी डेली रूटीन ले लें कि जैसे आप अपनी डेली रूटीन में कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, वो सब आप लिख लें। जैसे आपका रोज़ की रूटीन क्या होती है, जैसे अगर कोई स्कूल जाता है तो सुबह उठना, नाश्ता करना, यूनिफॉर्म पहनना, फिर स्कूल जाना, फिर जो आके वापसी की आपकी सारी रूटीन होती है। जैसे कोई ऑफ़िस जाता है तो अपने ऑफ़िस की, कोई भी घर में है तो वो घर की, या कोई भी आपकी जो रूटीन है आप उस सब को लिख लें उर्दू में। और उसके जो मुश्किल लफ्ज़ हैं जो कि आपको है कि ये मुश्किल हैं या इनको आपको नहीं आता इंग्लिश में, वो आप उन ऐप्स पे देख लें। और फिर आप उनसे ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश उसकी सेंटेंसेस पहले तो लिखें और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अब मैं आपको कुछ जुमले एज आ होमवर्क दूंगी। अगर आपको मेरी ये चीज़ समझ आ गई है जो कि मैंने इन जुमलों को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो आप यकीनन उन जुमलों को भी इंग्लिश में, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप बना लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट उन्हें कर लेंगे। मैं आपको कुछ एज आ होमवर्क दे देती हूँ, आप वो उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको रैंडम जुमले लिख के दूँगी, आप चाहें तो अपनी डेली रूटीन से को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसको लिख लें और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो अभी के होमवर्क में मैं आपको अभी जो जुमले लिख के दूँगी उनकी मुश्किल वर्ड्स के साथ में वोकैबुलरी भी दे दूँगी ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो उनको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, तो ये कुछ जुमले हैं जिनको मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। जैसे हम मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं। आदमी कमरे में दाखिल होता है। तुम क्रिकेट खेलते हो। वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अली अच्छी किताबें पढ़ता है। हम अपना काम खुद करते हैं। अनम हमेशा सच बोलती है। वो कपड़े धोती है। तो ये आपका होमवर्क है। अब इनकी मैं वोकैबुलरी भी आपको बता देती हूँ जो कि मुश्किल अगर आपको लगती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये वोकैबुलरी है, खातिर तवाज़ो इंटरटेन या टू इंटरटेन, दाखिल होना टू इंटर, पढ़ना रीड, खुद और सेल्फ, या जो जुमला है उसमें आप और सेल्फ्स भी कह सकते हैं। सच ट्रुथ, धोना वॉश। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।